और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर है, मुंबई पहुंचे हैं 219 भारतीय रोमानिया से छात्रों को लेकर मुंबई पहुंचा है विमान। राहत भरी खबर है। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है, यानी कि छात्रों के आने का जो सिलसिला है वो अब जारी है, क्योंकि जो छात्र आए हैं 219 भारतीय छात्र बताए जा रहे हैं और विमान इनको लेकर मुंबई पहुंचा है। रोमानिया से इन छात्रों को मुंबई लाया गया है। तो ये बड़ी और राहत भरी खबर है। यूक्रेन से मुंबई पहुंचे हैं 219 भारतीय छात्र और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर जो छात्र हैं उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अब तक डर के साए में वो थे। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह के हालात बने थे, तस्वीरें विचलित और डराने वाली थी, लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। जो छात्र हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन से मुंबई पहुंच चुके हैं 219 भारतीय छात्र, ये बताए जा रहे हैं, जो फ्लाइट से सीधा मुंबई पहुंचे हैं। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि फ्लाइट के अंदर जो छात्र थे बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से उनको बिठाया गया था। उनके हाव भाव या फिर ये कहें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि उन्हें अब कोई फिक्र नहीं है, यानी कि पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं। और भारत माता की जय के नारे फ्लाइट के अंदर लग रहे थे। आप देखिए बच्चों का जो जोश है वो देखते ही बन रहा था। भले ही उनके माता पिता भारत में रहकर घबरा रहे हो, लेकिन ये छात्र जो यूक्रेन में फंसे थे वो अपने पेरेंट्स को यही हौसला दे रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होइए, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमजद खान इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हैं। अमजद, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें और वाकई राहत भरी ये खबर है। हाँ जी बिल्कुल, अगर बता दूं ये बड़ी राहत भरी खबर है कि यूक्रेन में जब से जंग का माहौल है, जितने भारतीय थे जो फंसे हुए थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो वापस लौट जाए जी। सैनिक की वो आई है 219 के करीब जो यात्री है जो रोमानिया के रास्ते निकाले गए, यूक्रेन से रोमानिया गए, रोमानिया से फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और वाकई में जितने जिनके परिजन थे, जितने रिश्तेदार थे, वो वाकई में अपने लोगों का घर वापसी का इंतजार कर रहे थे। और ये सैनिक की जो है वो आ चुकी है रोमानिया से। और अभी भी यूक्रेन के अंदर तकरीबन 14,000 से ज्यादा जो है वो हिंदुस्तानी फंसे हैं, जिनको लाने की तैयारी हिंदुस्तान की सरकार जो है वो कर रही है। बिल्कुल अमजद, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर जैसे ही बच्चे पहुंचे हैं उनके परिजन भी वहां पर मौजूद हैं, वो मिल रहे हैं। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब फ्लाइट के अंदर बच्चे थे, कॉन्फिडेंस उनके अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, अगर ये बात कर ले कि उनको ये पता था कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी हमला होता है तो हिंदुस्तान एक ऐसी सरकार है कि अपने लोगों की जो सुध-बुध है, खबर है, वो जरूर लेती है। चाहे वो इराक की बात कर ले, कुवैत की बात कर ले, चाहे यूक्रेन की बात कर ले। सरकार ने एक बड़ा फैसला भी कर दिया कि जितने भी यात्री हैं उनको सरकार अपने खर्चे से लाएगी। तो तमाम लोगों को ये बड़ी राहत की सांस भी लेनी पड़ी, ताकि सरकार जो है पूरा जो खर्चा है वो अपना उठाएगी। और जितने भी भारतीय अगर यूक्रेन में फंसे हैं, बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल, तो तस्वीरें हमने देखी हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें थी और हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, छात्रों के आने का सिलसिला जारी है और अलग अलग जो है एक वो बनाए गए हैं कि जिस जिस स्टेट के बच्चे हैं वो वहां पर जाकर उनकी जो एक प्रोसेस होती है, जो पूरी फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट की जाएगी। तो छात्र जो पहुंचे हैं, एक सुकून देने वाली राहत वाली ये खबर है। आप देखिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, राजस्थान का भी है इसमें, जो राजस्थान के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट वाइज ये वार्ड बनाए गए हैं। और यहां पर जैसे छात्र पहुंच रहे हैं, फिर आगे की क्या प्रोसेस होगी वो पूरी जो फॉर्म है यहां पर फिलअप किया जाएगा। उसके बाद आगे बच्चों को उनके घर तक कैसे पहुंचाना इन छात्रों को, उसकी भी लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी जीत भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन में बने हुए थे, उसके बाद से बहुत डर सता रहा था कि जो बच्चे आ गए वो तो आ गए, लेकिन जो वहीं पर फंसे हैं वो कैसे आएंगे। अमजद खान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमजद, हम देख रहे हैं कि अलग अलग वार्ड वहां पर बनाए गए हैं स्टेट वाइज, और बच्चे अब किस तरीके से उनको आगे घर पहुंचाया जाएगा उसकी पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। जो बच्चे हैं जो यूक्रेन से मुंबई इंटरनेशनल, अगर सरकार की बात करें तो सरकार के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल वो खुद छात्रों को लेने
एयरपोर्ट की तरफ पहुंचे तो तमाम जो इंतजाम है उनको खुद ही जायजा लिया। तमाम जो चीजों का जायजा लेने के बाद वो जितने भी बच्चे यहाँ से वो अपने अपने घर सुरक्षित कैसे पहुंचेंगे उसका सरकार ने पूरी तरीके से इंतजाम जो है वो करके रखा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं जो यूक्रेन में अगर जो बाकी भी फंसे हुए यात्री है उनको भी कहीं ना कहीं एक राहत लग रही होगी, क्योंकि पहली चीज जो है मुंबई पहुंच चुकी है और सुरक्षित लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो ऐसे लोग हैं, जब से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू भी है तो तमाम जो हिंदुस्तानी ये सोच रहे थे, उनके परिवार वाले ये सोच रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं वहां जो पढ़ने गए हैं और जो काम के सिलसिले से गए हैं वो कहीं ना कहीं वापस आए, और वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहले जो 219 बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों को अपने अपने घर जाने की जो है सुविधा जरूर सरकार प्रोवाइड कर रही है। जी बिल्कुल अमजद, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं जो बच्चे पहुंचे हैं ना, उनके चेहरे को देखकर यह कतई नहीं लग रहा है कि किसी मुश्किल की घड़ी से वो बाहर निकले हैं या फिर कुछ ऐसी जगह वो थे जहां पर बहुत ज्यादा खतरा था। चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही है, यानी कि उनको पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार, हमारा देश हमको जरूर वापस बुलाएगा, और हुआ भी है। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले, अगर देश की बात करें तो देश इस सिलसिले में बहुत आगे रहता है। सरकार ने साफ तौर पे ये फैसला किया कि कोई भी एक भी भारतीय होगा और यूक्रेन से जो वापस आना चाहता है उसे एक एक भारतीयों को हम जरूर वापस निकालेंगे। तो सरकार ने जो पहली पहल करी, और ये पहल के अंदर क्योंकि जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो सारी फ्लाइटें बंद हो गई, इंटरनेशनल विमानें जितने थे, एयर इंडिया का एक विमान भी गया, रास्ते से वापस आ गया। तो आप ये सोच सकते हो कि वहां पर जो एयरपोर्ट पे भी जो स्टूडेंट जो फंसे होंगे उनके ऊपर दिल पे क्या बीतती होगी, लेकिन फिर भी सरकार ने और स्टूडेंट लोगों ने भी हिम्मत बांध के रखी और जो पहले की स्थल को रुमाने के जरिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान लाने की जो कोशिश थी वो कामयाब भी। अब आने वाले वक्त के अंदर ऐसे जितने भी हिंदुस्तानी है जो बिल्कुल अमजद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यूक्रेन के वेस्टर्न साइड पे, और मैं वहाँ से रोमानिया आई थी और रोमानिया से फ्लाइट से मैं ऑल द वे मुंबई आई। किस प्रकार का अनुभव क्या वहाँ पे, क्या परिस्थिति है, क्या बताएंगे? सिचुएशन यूक्रेन में फिलहाल थोड़ा शांत है, बट जिस एरिया में मैं थी वो काफ़ी सेफ था। वेस्टर्न यूक्रेन बहुत सेफ है, ईस्टर्न तरफ में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं है। तो उधर के बच्चे भी आने वाले हैं तो वो लोग को एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा होगा। हमारे लिए तो we at the end moment the buses and all were available, they were made available to us. Even in Romania, the Indian embassy had come over there. They made all the services providing. There was no issue in the airport at all. Everything was made clear to us. No immigration process. Directly we got the check-in and the baggages were just checked, and with the help of passport we were able to reach. पैशाची काय अडचण आहे का तिथे? फ्लाइट सगळे आमचं फ्री होते, एअर इंडियाचे फ्लाइट्स, आणि जे पण होतं ते एंड मोमेंट मध्ये एकदम। कारण त्या ठिकाणी पोहोचायला विद्यार्थ्यांना अडचण येते। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इससे जो छात्रा का जो स्टेटमेंट सामने आया है, छात्रा का साफ कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उनको नहीं हुई है। वेस्टर्न यूक्रेन में हालात इतने ज्यादा चिंताजनक नहीं है, वहां पर स्थिति फिर भी नॉर्मल है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एयरपोर्ट तक जो पहुंचने के लिए बसों का इंतजाम किया गया था उसमें कोई परेशानी नहीं थी, बहुत प्रॉपर तरीके से उनकी चेकिंग हुई है, उसके बाद ही उनको फ्लाइट में बिठाया गया और उसके बाद वो यहां पर पहुंची है।